Hello, everybody. Hope you are doing amazing. Today, I have come up with a new topic, which is what are the qualities, or you can say superpowers, of divine masculine. उनमें ऐसे कौन सी सुपर पावर्स और अमेजिंग चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल उनको बना देती है डिवाइन मैस्कुलिन. अब नाउ देर आर अ फ्यू पॉइंट्स, कुछ मैच करेंगे कुछ नहीं मैच करेंगे, तो दिल से नहीं लेना है. ये नहीं सोचना अरे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन में तो ये नहीं है. कोई बात नहीं, अगर आपके मैस्कुलिन में ये नहीं है. कभी कभी हम उस इंसान को डिवाइन मैस्कुलिन समझ बैठते हैं जो कि होता भी नहीं है. सो मोस्टली इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी अब्यूज़िव मतलब कि गंदे इंटेंशन से गाली देना, हंसी मजाक में देना एक अलग चीज़ है. वो लड़कों का हमारे देश में चलता है, राइट, और बाहर भी तो चलता है ना, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन इंटेंशनली हर वक्त गाली देना, वो भी फीमेल्स को, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल नहीं होते हैं. ठीक है, चाहे वो अनअवेकन्ड हो, ऐसे वो बिल्कुल नहीं होते हैं. और अगर वो गुस्से में आते हैं, एक दो गाली दे दी, वो एक अलग चीज़ है, गुस्से में आ गए, बट कभी भी उनका जो इंटेंशन होगा ना, तो द फर्स्ट पॉइंट इज इंटेंशन. देयर इंटेंशंस आर ऑलवेज गुड. अगर वो लड़ाई भी कर रहे हैं तो वो किसी अच्छी कॉज के लिए करेंगे, और उनका हमेशा ये होगा कि सही के साथ सही, गलत के साथ गलत. तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि मैस्कुलिन जो है वो कभी भी गलत चीज़ पे फालतू में नहीं चिल्लाएंगे या नहीं गुस्सा करेंगे, अनलेस एंड अनटिल दे वांट टू ट्रिगर यू. तो जो वो डिवाइन फेमिनिन के साथ करते हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ के इनको जनरल रखना. बट डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी अब्यूज़िव अपनी फेमिनिन के साथ भी नहीं होते हैं, और फिज़िकली मारते पीटते नहीं हैं. और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप प्लीज़ डबल ट्रिपल चेक करें, मे बी यू आर मिस्टेकन और वो आपके मैस्कुलिन नहीं है. ओके, बहुत रेयर केसेस में हो तो मुझे नहीं पता, बट मेजॉरिटी ऐसे नहीं होते हैं. ओके, नंबर 2, दे आर वेरी काइंड हार्टेड, सॉफ्ट. उनको एनिमल्स के प्रति, पेड़ पौधे, नेचर, इसके तरफ बहुत अट्रैक्शन होता है. इनमें से सब चीज़ें भी हो सकती हैं, और हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए भी उनका अट्रैक्शन हो. ओके, हो सकता है उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो, उनको एनिमल्स बहुत पसंद हो, उनको कुछ भी ऐसे नेचर वाला करना बहुत पसंद हो. हाइकिंग भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि नेचर में होता है. ट्रैकिंग नेचर में होता है. स्विमिंग, उसके लिए पानी चाहिए होता है, जो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. ठीक है, बर्ड वॉचिंग, ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद हो सकती है. देखिए, जो रेजोनेट करे वो लेना, और दिल से मत लगा लेना कि नहीं ऐसा नहीं है. जो समझ आ रहा है वो लो, और बाकी छोड़ दो. बिकॉज वी टॉक सो मच अबाउट फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन के बारे में इतनी बातें ही नहीं होती. एंड दे आर वेरी गुड स्पीकर. मतलब उनके जो बातें हैं वो अलग सी ही होती हैं, उनमें एक अलग सा ही चार्म है. ठीक है, बहुत चार्मिंग तो होते ही हैं, पर एक अलग सा ही चार्म है. ये नहीं कि उनकी वाणी परफेक्ट होती है या वो परफेक्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, नहीं, पर उनके एक अलग सी स्लैंग्स होंगे, अलग सी बातें होंगी, फ़नी भी हो सकते हैं, ह्यूमरस होंगे. और जब वो बात करते हैं ना, तो सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे. और अगर वो बात नहीं भी करते तो भी होते हैं, बट बातों में ना कुछ उनकी ऐसे अलग सी ही बात होती है. ठीक है, नेक्स्ट है चार्मिंग. जैसे कि मैंने बोला, वेरी अडिक्टिव एनर्जी एंड चार्मिंग. ऑब्वियसली बिकॉज वो मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, ट्विन फ्लेम है, तो ऑरा तो उनका बहुत ही डिफरेंट और प्योर होता ही है. जहाँ भी वो जाते हैं बहुत सारी अटेंशन उनको मिलती है, और बहुत सारे लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं. लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि वो उनसे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. कुछ मैस्कुलिन्स की ड्रेसिंग सेंस बहुत अमेजिंग होती हैं. ठीक है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अमेजिंग होती है. वो एक
आउट ऑफ द वे जाके कुछ पहनते होंगे, या हमारे लिए बिल्कुल सिंपल होता होगा कि यार इसमें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन वो अलग ही अमेजिंग और हैंडसम लग जाते होंगे, है ना। और एक और साइन है जो कि एक और सुपर पावर है, वो है अमेजिंग फ्रेगनेंस। उनके बॉडी से जो उनकी नेचुरल फ्रेगनेंस है वो बहुत ही अमेजिंग होती है, ठीक है। unless somebody is not taking care of the hygiene then it's different, but mostly divine masculine के जो बॉडी ओडर है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बदबू जैसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि मल्टी टैलेंटेड, उनमें बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं। वो कुकिंग भी कर लेते हैं, वो गाना भी गा लेते हैं, वो डांस भी कर लेते हैं, बॉक्सिंग भी कर लेते हैं, रनिंग भी कर लेते हैं, और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। बहुत अच्छे अपने किसी भी फील्ड में वो हों उसमें बहुत अच्छे होते हैं। उनमें ये कैपेबिलिटी होती है, ये डिवाइन फेमिनिन में भी होती है कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। तो वो उन सब चीज़ों में भी अच्छे होंगे जो फेमिनिन एनर्जी से आता है, जैसे कि पेंटिंग और कोई भी क्रिएटिव जैसे डांस, ये सब भी होगा, तो दे वुड बी वेरी गुड एट इट। और अगर आप मैस्कुलिन के ट्रेड से देखो कि बिजनेस करना, नेगोशिएट करना, बार्गेनिंग करना, कुछ चीज़ें अलाइन करना, कोऑर्डिनेट करना, है ना, तो उस चीज़ में भी वो बहुत अच्छे होते हैं। प्लानिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं। लव मेकिंग एंड किसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। उसमें उनका कुछ अलग ही होता है, मतलब आपको लगेगा इज़ इट फॉर रियल। एक तो आप लोगों के कनेक्शन की वजह से भी होता है। द वे दे अप्रोच अ फेमिनिन, नॉट टू प्रपोज बट टू मेक लव, इज़ सो डिफरेंट, सो डिवाइन। हाँ, बिल्कुल ही अलग तरीके से, सटल भी हो सकता है, मतलब उनको ये मालूम रहता है कि मेरी फेमिनिन को क्या चाहिए। जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि यार सेक्चुअली हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के अंदर क्या होता है, अगर आप इंटीमेट हुए हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो मैस्कुलिन हैं उनको पता होता है व्हाट डज शी वांट, जो आपको एजेस से नहीं मिला होता ना, जो आपको कभी नहीं मिला होता और आपने हमेशा सोचा होता है यार काश, यू नो, तो दे ऑलरेडी नो इट, दे ऑलरेडी नो इट विदाउट यू आस्किंग फॉर इट। और उनको भी ऐसा ही लगता है, उनको भी आपकी एनर्जी ऐसी ही लगती है, ओके। उन लोगों को मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, पार्टी हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, या सिर्फ बुक्स पढ़ना, यू नो, जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, साइलेंट हैं, उनको बुक्स पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, अपने में ही इतने खुश रहते हैं। एक वाइन का ग्लास ले लिया, कुछ अच्छा म्यूज़िक लगा दिया, कुछ कुक कर लिया, दिस इज़ देयर परफेक्ट इवनिंग फॉर देम। कुछ रीड कर लिया, ठीक है, बहुत जेंटल होते हैं, वो किसी को कभी हर्ट नहीं करना चाहते इंटेंशनली। मोस्टली मैंने देखा है कि उनके जो इंटेंशन है ना बहुत प्योर जगह से आती है कि मेरे को सच के लिए खड़ा होना था तो मुझे आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, ऐसे। किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही होगी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा साइन है। किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी वो बर्दाश्त नहीं करते, उनके दिल में बहुत ही कंपैशन होता है, बहुत ही दया होती है, ठीक है। और किसी ना किसी तरीके से वो भगवान से जुड़े होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या एनर्जी को मानते हो या साइंस को मानते हो, उनके लिए साइंस भी एक माध्यम होता है टू कनेक्ट विद गॉड, ओके। हाँ जी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपके साथ रेजोनेट करे होंगे तो ले लेना, नहीं तो किसी और के लिए होगा, ओके। सो लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी ट्विन फ्लेम जर्नी, गॉड ब्लेस।